Hello students, once again you are most welcome to your favorite YouTube channel US classes and this is Vikram Rathore your मैथ्स टीचर। और बेटा आज का सेशन हमारा क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें कि हम लोग जो है चैप्टर 5 कंटिन्यूटी के एमसीक्यूज क्वेश्चंस यानी सिंगल ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि बेटा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमें दिया गया है, एक फंक्शन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन। इसको रीराइट करके हम दोबारा से भी लिखते हैं, ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन, ठीक है ना। ये हमें फंक्शन दे रखा है और पूछा गया है हमसे, चार ऑप्शंस दिए गए हैं और करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करके हमें बताना है। जैसा कि हम चारों ऑप्शंस में देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन, ठीक है ना, फिर एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू जीरो पर, यानी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात हो रही है चारों के चारों ऑप्शन में, जैसा कि आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और पॉइंट्स हमारे हैं 0 और 1, ठीक है ना। यानी फाइनली हमें इस क्वेश्चंस को, ठीक है ना, क्या करना है, हमें 0 और 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसा कि चारों ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, चारों ऑप्शन में ही कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि 0 पर कंटिन्यूअस है या 1 पर भी कंटिन्यूअस है, या फिर 0 पर कंटिन्यूअस है 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो सिंपल चारों ऑप्शंस देखने के बाद हमें यह पता लगा कि इस फंक्शन को हमें 0 और 1 पर क्या करना है प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, यानी कि जिनमें मॉडलस आपको यानी कि मॉड लगा हो, ठीक है ना, उस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहला काम है इन मॉड को हटाना, ठीक है ना। मॉड को आप हटा देंगे, ओपन करेंगे, विदाउट मॉड रखेंगे फंक्शन को। उसके बाद हम 0 और 1 पर इसकी कंटिन्यूटी के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो मॉड हटाने का तरीका क्या है या पैटर्न क्या है, आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कि आप मॉड एक्स की बात करेंगे, यहां पर जो अंदर वाली वैल्यू है इसको हम इक्वल टू 0 लेते हैं और यहां से हमें एक पॉइंट मिलता है 0, है ना। सिमिलर वे में इसी तरह से दूसरा मॉड जो बेटा है x माइनस वन है, यहां पर अंदर वाली जो वैल्यू यानी इसके अंदर लिखा रहता है उसको इक्वल टू 0 लेंगे, यहां से हमें एक पॉइंट मिलेगा 1। तो यहां से जो मॉड के अंदर जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है या फिर फंक्शन लिखा हुआ है या वैल्यू लिखी हुई है ना, उसको हम 0 के इक्वल लेकर क्या करेंगे और पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें 2 पॉइंट मिल गए 0 और 1। इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हमने नंबर लाइन पर इस तरह से लिखा 0 एंड 1। इससे हमें फायदा क्या हुआ, ठीक है, 0 और 1 लिखने के बाद ये पूरी की पूरी नंबर लाइन जो है, ठीक है ना, या पूरा जो ये आप देख सकते हैं रियल नंबर लाइन जो है यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है ना। एक जब हमारी x की वैल्यू 0 से स्मॉलर होगी, है ना, 0 से स्मॉलर होगी, और जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, x जो हमारा है वो 0 और 1 के बीच में होगा बेटा, और फिर x जो हमारा जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना। इस तरह से क्या हुआ, ये 3 इंटरवल्स यहाँ पर हमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये 3 इंटरवल्स मिल जाएंगे। आप इसमें देखेंगे कि मैंने 0 और 1 को अभी इंक्लूड नहीं किया हुआ है, यानी यहाँ पर जो आपको x की वैल्यूज दे रखी हैं ये सारे रियल नंबर्स इसमें आपको कंसीडर कर लिए जाएंगे। अभी 0 और 1 मैंने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया हुआ, तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा 0 आप कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप इंक्लूड कर लीजिए, आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए, इसी तरह 1 को आप इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, किसी एक में आपको इंक्लूड करना है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी में भी एक में कंसीडर कर लीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एफ एक्स इक्वल टू, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। पहला हमारा जो इंटरवल है बच्चों यहां पर, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये सारी चीजें अब मैं खत्म कर रहा हूं यहां पर, ठीक है ना, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं यहां पर। ओके ओके, चलिए यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला जो केस है, सॉरी, पहला जो केस है, इफ x अगर स्मॉलर देन 0 है, ठीक है ना, स्मॉलर देन 0, इक्वल टू 0 आप कहीं पर भी कंसीडर कर सकते हैं, मैंने जैसा बोला आपसे। अगर स्मॉलर देन 0 है, ठीक है ना, तो हमारा मॉड x और मॉड x माइनस वन कैसे बिहेव करेगा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम मॉड को हटाते हैं, ठीक है ना, मॉड को हटाते हैं तो प्लस माइनस का सिंबल जो है वो यूज होता है बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओपन करेंगे वो डिपेंड करेगा x पर, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या है इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर x स्मॉलर देन 0 है, बहुत आसान तरीका देखिए मैं आपको बता देता हूँ। स्मॉलर देन 0 का मतलब स्मॉलर देन 0 कोई भी एक वैल्यू आप ले लीजिए, हमने एक वैल्यू ली स्मॉलर देन 0 -1, और जब हम इसमें -1 पुट करेंगे तो जो अंदर वाली वैल्यू जो x है वो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो मॉड हटाने पर हम यहाँ पर -x लिख देंगे, ठीक है ना। इसका आपको ध्यान रखना है। वंस अगेन आई रिपीट, मैं क्या बता रहा हूं आपको फिर से सुनिएगा। जैसे पहला इंटरवल हमने लिया कि x हमारा जब जो है वो स्मॉलर देन 0 है, सपोज दैट, ठीक ना। अगर स्मॉलर देन 0 है बेटा तो आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए,
-1 मैंने एक वैल्यू इमेजिन कर ली है, कंसीडर कर ली यहाँ पर। वो वैल्यू जब हम इसके अंदर रखेंगे, ठीक है ना, तो x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो x को हमने नेगेटिव साइन के साथ ओपन किया। इसी तरह -1 जब हम रखेंगे तो अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 आएगी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि अंदर वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो -2 हो जाएगी बच्चों यहाँ पर। तो जब हम मॉड हटाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, माइनस अप्लाई होगा, ठीक है ना। और ये x -1 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये कब होगा, जब x हमारा जो है वो स्मॉलर देन 0 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सेकंड केस जब हमारा x 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में अगर हमारा x लाई करता है तो इसके बीच में कोई भी आप एक वैल्यू 1/2 इमेजिन कर लीजिए। ओके, क्या करेंगे हम 1/2 बच्चों यहाँ पर एक कोई वैल्यू इमेजिन कर देंगे। 1/2 रखेंगे तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो मॉड हटाएंगे तो हम यहाँ पर पॉजिटिव x लिखेंगे। ऐसे ध्यान रखना है आपको। 1/2 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 1/2 -1 यानी कि माइनस का हाफ मिल रहा है, तो -1/2 यानी मॉड के अंदर नहीं ओपन करना है, बस अंदर सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, यानी अंदर वाली वैल्यू जो है वो -1/2 मिल रही है। इट मीन जब हम मॉड लगाएंगे इसमें यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो देखिए माइनस और बाहर प्लस लगा हुआ माइनस, तो ये कब होगा, जब x हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। इसी तरह से जब हम x ग्रेटर देन 1 लेते हैं, तीसरा केस x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, इफ x ग्रेटर देन 1 बेटा अगर लिया जाता है तो x अगर हम ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं तो आपको याद रखना है कि 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू एक इमेजिन कर लीजिए 2। जब हम इसके अंदर 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव है, तो ब्रैकेट हटाने पर पॉजिटिव x लिया जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 -1 यानी पॉजिटिव 1 मिल रहा है अंदर, ठीक है ना। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव 1 मिलेगा, ठीक है ना। मतलब ओपन करेंगे तो प्लस 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 आ जाएगा और x -1 ये मॉड खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से बेटा आपको जो है वो याद रखना है। यानी फाइनल जो हमारा फंक्शन बनेगा यहाँ पर वो फंक्शन बनेगा f(x) इक्वल टू, थोड़ी सी कैलकुलेशन, -x -2x बनेगा बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर +1, ठीक है ना। ये कब होगा, ये कब होगा, जब x हमारा स्मॉलर देन 0 है। इक्वल आपने जो है कहीं नहीं लगाया। देखिए मैं एक बात और बता देता हूँ, ठीक है ना। आपने x क्या है, निगेटिव लिया हुआ है, तो 0 जब हम लेते हैं तो जनरली 0 को हम पॉजिटिव ग्रुप के साथ ऐड करते हैं। वैसे तो आप कहीं पर भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। एग्जैक्ट आप सही चीजें ले रहे हैं, क्योंकि 0 को जनरली हम लोग क्या है, निगेटिव ग्रुप के साथ नहीं लेते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव ग्रुप के साथ कंसीडर करते हैं, और फिर वो है हमारा नॉन नेगेटिव नंबर्स का ग्रुप बनता है। तो अगर आप x को नेगेटिव ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर 0 को इंक्लूड मत करिए, 0 को इंक्लूड आप यहाँ पर करिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से जैसे आपने x को यहाँ पर x -1 को नेगेटिव करा है तो 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 जो है पॉजिटिव नंबर के साथ लिया जाता है, तो 1 आप इसमें इंक्लूड मत करिए, इसमें इंक्लूड करिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा आप, अगर कर सकते हैं, अगर और अदरवाइज आप कहीं पर भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है ना। 0 को आप पॉजिटिव ग्रुप के साथ भी ले सकते हैं, नेगेटिव ग्रुप के साथ भी ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। सेकंड आपका अगर -x खत्म हो जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कब होगा, जब x हमारा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है, 0 इंक्लूड किया हुआ है। और थर्ड ये 2x -1 बन जाएगा फंक्शन हमारा, 2x -1 अगर x हमारा जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 है, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई होकर बेटा आ गया है, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, 0 और 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। 0 और 1 पर क्या करना है बच्चों, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। फाइनल फंक्शन हमारा जो है वो देख सकते हैं वो बन गया है। इसको भी साफ कर लेते हैं, ये फंक्शन हमारा बन गया फाइनल, ठीक है ना। अब x इक्वल टू 0 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है ना। एट x इक्वल टू 0, तो 0 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट मींस x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ठीक है ना। fx 0 माइनस का मतलब हम x के प्लेस पर क्या रखते हैं, 0 माइनस h पुट करते हैं, और h क्या होता है हमारा, h हमारा 0 की तरफ अप्रोच करता है, ये h टेंड्स टू 0 लिमिट हो जाती है हमारी, ठीक है ना। आई होप सो कि ये बात आपको सारी की सारी पता होगी। यानी 0 माइनस h का मतलब x जब हमारा जो है वो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटे के लिए फंक्शन हमारा -2x हो जाएगा। तो -2x की वैल्यू 0 माइनस h का मतलब -h, ठीक है ना, और यहाँ पर +1, ठीक है ना, +1 ये चलेगा आपका। कैलकुलेट करेंगे तो ये प्लस का 2h हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो 2h यानी 0 +1 यानी फाइनली क्या आ गया आपका बेटा, 1 आ गया। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट बेटा जो है वो फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है ना, fx ये बनेगा बेटा यहाँ पर x टेंड्स टू 0 प्लस fx, यानी मीन्स h टेंड्स टू 0
एफ जीरो प्लस एच, ठीक है ना। जीरो प्लस एच का मतलब एच हो जाता है, यानी एक्स हमारा जब जो है वो जीरो से ग्रेटर होगा, ठीक है ना, जीरो प्लस होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला फंक्शन ले जाएगा, एक्स वन हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये वन, एच टेंस टू जीरो, ये वन हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स जब हमारा जीरो से ग्रेटर है तो वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वन, तो लिमिट रखेंगे तो ये फाइनली वन, यानी लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही है। इसी तरह से हम देख सकते हैं एफ जीरो लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, एफ क्या लेंगे, जीरो। तो एफ जीरो के लिए फंक्शन आप देख सकते हैं, जीरो के लिए भी वन आपको दे रखा है यहाँ पर, वन, ठीक है ना। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करिए लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम लिखेंगे यहां पर बेटा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ जीरो, ये तीनों वैल्यू इक्वल है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस एट, यानी एफ एक्स हमारा जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा बेटा एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, यानी एक्स इक्वल टू जीरो पर तो आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा यहाँ पर। इन अ सिमिलर वे हम लोग इसी तरह से एक्स इक्वल टू वन पर बेटा जो है वो चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो वंस अगेन थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि एक्स इक्वल टू जीरो पर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो चुका है। नाउ एट एक्स इक्वल टू वन, तो एट एक्स इक्वल टू वन, फिर से बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। उससे पहले भी मैं कहूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट वगैरह से भी निकालने से पहले आप F1 निकाला करिए, ठीक है ना। F1 निकालना थोड़ा सा आसान होता है, और F1 हमने निकाला, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, और F1 और लेफ्ट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं हुआ तो फिर वहीं पर डिसकंटिन्यूअस लिख लेंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू आप पहले निकाल लिया करें एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है ना। तो वन अगर हम रख रहे हैं तो वन के लिए 2x माइनस वन फंक्शन है, तो 2 इंटू वन माइनस वन इट विल बी वन, ठीक है ना। देन हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x टेंस टू जीरो बेटा, x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, मीन्स आपको x के प्लेस पर जीरो माइनस एच वैल्यू रखनी है और लिमिट हमारी हो जाएगी देन h टेंस टू जीरो, ठीक है ना। माइनस एच का मतलब हो जाता है जब x, सॉरी 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 यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जीरो पर चेक नहीं करना है आपको, वन पर चेक करना है, ठीक है ना, ठीक है, वन पर चेक करना है, ठीक है ना बेटा। तो ये वन हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट वन माइनस, तो ये एफ वन माइनस एच होगा, ठीक है ना। ये एच टेंस टू जीरो की तरफ ही अप्रोच करेगा, यानी कि एक्स जब हमारा वन से छोटा है, तो एक्स हमारा वन से छोटा कब है, उसके लिए वन दे रखी है वैल्यू, ठीक है ना। तो ये वन हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर वन ही आ गया, यानी दोनों वैल्यू इक्वल है। हमें इसका मतलब राइट हैंड लिमिट भी बेटा जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, ठीक है ना। बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ पर बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है यार। सिमिलर प्रोसेस से एच टेंस टू तो जीरो ही आना है आपका। आई होप सो कि आपको लिमिट अप्लाई करना आता होगा उसमें, ठीक है ना। एक्स के प्लेस पर वन प्लस एच रखेंगे, वन प्लस के लिए फिर से देखेंगे 2x माइनस वन, ये फंक्शन है हमारा 2x माइनस वन, तो 2x के प्लेस पर बेटा वन प्लस एच और माइनस वन, ठीक है ना। नाउ इट विल बी एच टेंस टू जीरो, या लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, लिमिट अप्लाई करिए, यहाँ पर रख सकते हैं 2 1 प्लस जीरो माइनस वन, यानी कैलकुलेशन करेंगे 2 माइनस वन यानी बनेगा बेटा वन, ठीक है। यहाँ से फिर से ऑब्जर्व करिए आप कि वन पर भी आपका F1 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल है, यानी वन पर भी कंटिन्यूस हो जाएगा, मींस जीरो पर भी कंटिन्यूस हुआ और वन पर भी कंटिन्यूस हुआ। इसका मीनिंग जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो एज वेल एज एक्स इक्वल टू वन, ये ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा बेटा इसका, ठीक है ना। ऑप्शन वन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ऐसा नहीं था, बस केवल हमें मॉड जो है वो ओपन करना था, ठीक है ना। अगर मॉड को ओपन करना आपको आता होगा तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी खास बात नहीं थी। ओके, तो आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, अगर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू एफ जीरो हो जाएगा। आप ये देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारा सेम है, यही फंक्शन वर्क करेगा आपका साइन वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो थोड़ी सी ट्रिक बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपका कंटिन्यूअस है डेफिनेटली ये इक्वल होगा, और अगर इक्वल है तो इसको हम एक्स टेंस टू जीरो लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना, एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर दोनों का फंक्शन मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम होने का मतलब अगर जीरो पर अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी तो जीरो माइनस, ठीक है ना, और राइट हैंड लिमिट का मतलब जीरो प्लस, तो जीरो माइनस के लिए भी, क्योंकि एक्स जब हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी कि
जीरो से छोटा होगा या फिर जीरो के बड़ा होगा। मींस एक्स अगर हमारा जीरो के इक्वल नहीं तो जीरो माइनस का मतलब होता है कि जीरो से छोटी वैल्यू, जस्ट स्मॉलर वैल्यू, ठीक है ना। तो उसके लिए भी फंक्शन हमारा यही आना है और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यही आना है। तो जब यही फंक्शन आप यूज कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए, एंड वी नो दैट कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, ठीक है, तो आपको अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू एफ जीरो। अब तो ये आ गया हमारा। अब एफ जीरो हमारा कितना है, के है, हम यहां से देख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर आइए, एक्स टेंस टू जीरो की तरफ अगर अप्रोच करेगा, तो अगर एक्स जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वन अपॉन एक्स जो है, ठीक है ना, ये वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगी। किसकी तरफ अप्रोच करेगी, इनफाइनाइट की तरफ, अगर एक्स जीरो होता है। जस्ट अ मिनट। मींस अगर हम साइन एक्स का बेटा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, आप हमेशा ध्यान रखिए जो साइन एक्स का ग्राफ होता है लाइक दिस होता है आपका। यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ठीक है ना, ये वन होती है और नीचे वाली जो वैल्यू है ये माइनस वन होती है, ठीक है ना। इसी तरह से पीछे भी है, इस तरह से चलेगा। तो x अगर हमारा इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट ये होता है आपका, यानी यहाँ पर, तो ये वैल्यू तो जो है वो माइनस जीरो से माइनस वन और वन के बीच में बिलोंग्स करेगी ना हमारी, क्योंकि इनफाइनाइट की तरफ जाएगा जब फंक्शन हमारा, ठीक है ना, क्लोजर होगा, तो वो उस समय ऊपर नीचे इस तरह से, यानी माइनस वन से वन की तरफ जा रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो साइन एक्स वन अपॉन एक्स है ये माइनस वन से वन के बीच में बिलोंग्स करेगा, ठीक है ना। तो यही हमारी के की वैल्यू होगी, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है मैं यहाँ पर, ठीक है ना। 8 बोला है, 1 बोला है, माइनस वन बोला है, तो ये नन ऑफ दीज इसका बेटा राइट आंसर होगा। नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना। आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जल्दी से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स ये दे रखा है, इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। सेम अप्रोच है बेटा, ठीक है ना। अगर एक्स इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F2, ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपको, बहुत सिंपल है। अभी क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, उसके लिए फंक्शन यही है, यानी एक ही फंक्शन वर्क कर रहा है आपका ये, ठीक है ना, यही फंक्शन दे रखा है। तो इसके प्लेस पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x टेंस टू 2 fx, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगा। और F2 हमारा कितना है, k है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, ठीक है ना, आपको आंसर मिल जाएगा x टेंस टू 2 fx। तो देखिए एक बार फिर से यहां पर x टेंस टू 2 fx हमारा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x एंड प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप बड़ी आसानी से बेटा इस बात को समझ सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा राइट हैंड साइड में तो k चल रहा है, ये तो ठीक है, बड़ी आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो 0/0 की, क्योंकि आप वैल्यू रखेंगे तो ये 0/0 की फॉर्म है अभी, ठीक है ना, 0/0 की फॉर्म है, ठीक ना। बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो जीरो बन रहा है वो डेफिनेटली किसकी वजह से बन रहा है, x माइनस 2 के होल स्क्वायर की वजह से बन रहा है। अच्छा मैं एक और कहना चाहूंगा इसमें, चाहे तो आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, 0/0 की फॉर्म है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका आपका ये भी है कि x माइनस 2 के होल, मतलब ये जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है इसकी वजह से डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है और इसी की वजह से नोमिनेटर में जीरो बन रहा होगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऊपर से कॉमन आएगा डेफिनेटली, है ना। ये काम करते हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है ना। बाहर तो x माइनस 2 ये चल ही रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16, और इसको अगर हम करेंगे तो 2x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी फिर रख के देखिए, अगर हम 2 रखेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, ये भी अभी भी 16, ठीक है ना, अभी भी जीरो बन रहा है, तो अगेन अभी भी ये फॉर्म 0/0 है, ठीक है ना। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसमें फिर से अप्लाई कर दीजिए, तो x टेंस टू 2, थोड़ी सी हैंड राइटिंग गंदी हो रही है, ठीक है ना, x टेंस टू 2 फिर से अप्लाई कर दीजिए आप एल हॉस्पिटल रूल, तो ये 6x हो जाएगा बेटा और प्लस 2, है ना, 6x प्लस 2, और ये आई थिंक आपका बनेगा यहाँ पर 2, ठीक है ना। अभी ये 0/0 की फॉर्म नहीं है, अब 2 अगर आप रखते हैं तो 6 2 जा 12 और 2 14, ठीक है ना। अगर आप 2 अप्लाई करते हैं यहाँ पर, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ये 14 बन जाएगा आपका और 2 यानी कि 7 आ जाएगा, ठीक है ना। और यही हमारी k की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर 7 बना और राइट हैंड साइड में तो k है ही हमारा, तो 7 इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है ना, 7 इज योर राइट ऑप्शन। इस तरह से कर सकते हैं बेटा, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं था, बहुत आसान तरीके से हम इसको बेटा कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या फिर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूस, ये जो ब्रैकेट होता है ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए होता है। यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आपको ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होते हैं, ठीक है ना, ये याद कर लीजिए, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूस होते हैं बेटा एट इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है ना, इंटीग्रल पॉइंट्स पर क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं। इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब होता है इंटीजर से, ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 0 -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स पर क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं, ये हमेशा याद रखना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, ठीक है ना, तो बस आपको एक्स माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख गया ना आपको, तो बस आपको ध्यान रखना है। इन्होंने बोला कंटिन्यूस एवरीवेयर, गलत, ये नहीं हो सकता आपका। कंटिन्यूस एट इंटीग्रल पॉइंट्स ओनली, बिल्कुल नहीं, इंटीग्रल पॉइंट्स पे तो कंटिन्यूस होगा ही नहीं। और कंटिन्यूस एट नॉन इंटीजर पॉइंट्स ओनली, ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख गया, ठीक है ना, बस ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा, अपने आंसर के ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें भी आपको बहुत आसान दिया हुआ है कि इन्होंने बोला इसमें लेट एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना, ए दे रखा है, बिल्कुल ए दे रखा है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बोला गया एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू π/4, π/4 पर हमें क्या करना है, कंटिन्यूस दे रखा है, तो आप फिर से उसी पर आ जाते हैं, ठीक है ना, फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ, ये लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू तो ए ही हो गई। और इसके प्लेस पर बेटा हम क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको, x टेंड्स टू π/4, x टेंड्स टू π/4 fx, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में बेटा ये बात डिस्कस हुई है, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यही हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए करना क्या है, इसमें ये फंक्शन हमारा दे रखा है, इसमें अप्लाई करना है, ठीक है ना, ये इसमें अप्लाई करना है, x टेंड्स टू π/4 और ये 10x माइनस कॉट एक्स अपॉन x माइनस π/4। अभी आप वैल्यू रखेंगे π/4, ये बन हो जाएगा, ये फॉर्म 0/0 बन रही है आपकी, ठीक है ना, तो अभी 0/0, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, ये लिमिट तो इसी तरह से चलती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 10x का sec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो प्लस लग जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका, x का 1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। π/4 रखेंगे तो √2 होता है बेटा, √2 का स्क्वायर और प्लस ये भी आपका √2 का स्क्वायर, तो ये 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू मैंने यही बोला था, जो इसका लिमिट आएगा वही आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये बी आपका जो है 4 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है बेटा, कुछ ऐसा नहीं है इन क्वेश्चंस में। एल हॉस्पिटल रूल का यूज करिए और अपनी लिमिट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का हमें दे रखा है, ठीक है ना, एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन दे रखा है और बोला गया कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, सोचना ही नहीं है, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बार बार लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी नहीं लिख रहे, उसके लिए फंक्शन सेम है हमारा, तो एक्स टेंड्स टू 0 लिखिए आप, ठीक है ना, और इक्वल टू f0। आई थिंक ये अब समझ में आ गया होगा। एक्स टेंड्स टू 0 के लिए फंक्शन हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स बेटा और प्लस cos x, और f0 हमारा k दिया हुआ है, ठीक है ना। लिमिट इसके अंदर अप्लाई करेंगे, ये 1 हो जाएगा, लिमिट इसमें cos 0 ये भी 1 हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू k, तो k इक्वल टू 2 इज योर राइट आंसर, ठीक है ना, k इक्वल टू 2 इज योर राइट आंसर। देख लीजिए 2 ऑप्शन दे रखा है, v इक्वल टू 2, सिंपल है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना इस तरह के क्वेश्चंस करने में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फिर आपको फंक्शन दे रखा है, बहुत आसान है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और आपसे बोला गया नोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और कंटिन्यूअस एट कितने पॉइंट्स पर, है ना, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, द फंक्शन एफ एक्स वेयर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, यानी किस पर कंटिन्यूअस होगा। अच्छा ठीक है, तो कंटिन्यूअस आप जानते हैं ये डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीग्रल पॉइंट्स पर, ठीक है ना, तो इस पर डिसकंटिन्यूअस होगा, इस पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा, इस पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस किस पर होगा, इस पर होगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। क्वेश्चन ये है हमारा कि किस पर कंटिन्यूअस होगा, तो हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस इंटीग्रल पॉइंट्स पर होता है ना, या नॉट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, तो इस पर नॉट कंटिन्यूअस, इस पर भी ये सारे इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, नॉट इंटीग्रल पॉइंट्स तो 1.5 ही हुआ ना आपका, तो वही आपका जो है वो राइट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है ना, 1.5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये आपका।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। नॉट कंटिन्यूअस किस पर होगा, ठीक है ना। तो फंक्शन आपका दे रखा है एक्स माइनस मॉड एक्स। अगर कभी भी रेशनल फंक्शन है तो आपको एक बात सबसे पहले ध्यान रखनी है उसमें कि रेशनल फंक्शन ठीक है ना, यानी ऑब्वियस सी बात है रेशनल फंक्शन को भी हटा दिया जाए तो जिस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना, वहां पर तो डेफिनेटली आपका नॉट कंटिन्यूअस है, सोचना ही नहीं है। तो आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि x माइनस मॉड एक्स जब हमारा इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और ये इक्वल टू जीरो कब होगा, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए। और ये वाली जो वैल्यू है हमारी ये इक्वल टू एक्स तब होती है जब हमारे अंदर जो लिखा हुआ है वो इंटीजर हो, ठीक है ना, इंटीजर हो, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जब ये x इंटीजर होगा हमारा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू जीरो हो जाएगी, है ना, इंटीजर। तो इसका मतलब इंटीजर पर आपकी वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं होगी, यस और नो। और इंटीजर पर अगर डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब इंटीजर वो पॉइंट्स हैं जहां पर हमारी जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। और वंस अगेन आई रिपीट इट, मैंने क्या बोला है कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालने के लिए इसका जीरो होना जरूरी है। और जीरो कहां पर होगा ये, ठीक है ना, एक्स माइनस इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो कहां पर होगा, जब ये एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो जिससे एक्स और एक्स इक्वल होगा तो कभी भी जो अंदर वाली वैल्यू है, ठीक है ना, कभी भी अंदर वाली वैल्यू ये इसी के इक्वल हो जाता है अगर ये अंदर इंटीजर लिखा हो, ठीक है ना। तो अंदर जब इंटीजर होगा यानी एक्स इंटीजर होगा तो ये एक्स के इक्वल ही आ जाएगा, कोई भी लेते हैं वैल्यू। अगर इक्वल टू 2 है ये तभी पॉसिबल है जब ये इंटीजर है, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इंटीजर होगा तो ये एक्स हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी इंटीजर पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। तो यानी कि इंटीजर तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो 1 2 3 पॉइंट्स थोड़ी ना होंगे, इसका तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर ये हमारा जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसका आंसर होगा नॉट 1 2 3, ठीक है, नन ऑफ दीज। इस पॉइंट को आपको बेटा अच्छे से याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक फंक्शन दे रखा था, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 10x, ठीक है ना, इस पर भी आते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 10x, इसमें हमें बताना है x इज कंटिन्यूअस ऑन द सेट, डिसकंटिन्यूअस बताना है, ठीक है ना, ये डिसकंटिन्यूअस 10x बताना है। अच्छा मुझे ये बताओ, बहुत सिंपल तरीका है, 10x को हम sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। उससे पहले भी भाई जहां 10x नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है ना, जहां 10x नॉट डिफाइंड होगा वहां पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा 10x को हम sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, cos x जहां पर जीरो होगा वहां पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और आपको अगर क्लास 11 से पता हो cos x हमारा जो है वो y एक्सिस पर जो है वो जीरो होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, y एक्सिस पर। और y एक्सिस को हम क्या लिख सकते हैं, 2n+1 π/2। अगर बच्चों ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर याद नहीं है, ठीक है ना, x एक्सिस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n पाई लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। y एक्सिस को 2n+1 π/2 लिखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यानी 2n+1 π/2 पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर कोई ऑप्शन दिया हुआ है, ये नहीं होगा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, आई थिंक ये सी हो जाएगा आपका, है ना, सी ऑप्शन। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपका। एफ एक्स हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू √4 + x -2 अपॉन x, है ना। लिखा हुआ बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर कंटिन्यूअस है तो f0 की वैल्यू क्या होगी, है ना, ये बताना है आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, f0 जो होगा हमारा वो x टेंस टू 0 कंटिन्यूअस अगर है तो fx के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू निकालिए, f0 पता लग जाएगा। इसकी वैल्यू निकालने का मीन्स ये हुआ x टेंस टू 0 बेटा, हमें यहाँ पर x टेंस टू 0, fx कितना है हमारे पास 4 + x -2 अपॉन x, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर अभी हम रखेंगे तो ये 0/0 की फॉर्म बन रहा है, तो आपको पता है ये रेशनल फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशनलाइज कर लेंगे बच्चों, क्या करेंगे, रेशनलाइज। यानी उसके लिए आपको √4 + x -2 +2 √4 + x +2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर x टेंस टू 0, ये 4 + x का स्क्वायर, √4 + x का स्क्वायर 4 + x बनेगा यहाँ पर, है ना, और -2 का स्क्वायर -4 बनेगा, और डिनोमिनेटर में बेटा x √4 + x और +2 ये बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर x 0 रख सकते हैं, नोमिनेटर में 1 0 रखेंगे, 2 + 2 यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि आप बोल सकते हैं f0 की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी, यही आपका जो है 1/4, 1/4,
तो 1/4 आपका जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक बेटा आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।